नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला। एलन मस्क आधुनिक विश्व का भविष्य निर्माता, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एलन रीव मस्क दक्षिण अफ्रीकी मूल, वर्तमान में अमेरिकी नागरिक के व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर व आविष्कारक हैं। स्टॉप। एलन मस्क ने अपने जीवन में कभी भी चुनौतियों से हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए अपनी असफलताओं को ही अपने भविष्य की सफलताओं की सीढ़ियां बनाते गए। स्टॉप। उनके जीवन का लक्ष्य विश्व और मानवता का कल्याण है। पैरा। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अंतरिक्ष और पर्यावरण के क्षेत्र में है। अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित उनकी कंपनी स्पेस एक्स निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हाल ही में यह कंपनी पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है जिसने मनुष्य को अंतरिक्ष कक्ष में भेजा है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त उन्होंने टेस्ला मोटर, सोलर एनर्जी आदि कंपनियों की स्थापना की जो कि पर्यावरण की दृष्टि से काफी अनुकूल हैं। स्टॉप। एलन मस्क की निरंतर नवीन खोजों व उपलब्धियों के कारण आज इन्हें आधुनिक विश्व का भविष्य निर्माता माना जाता है। पैरा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में हुआ था। उनके पिता का नाम एरोल मस्क है जो कि एक दक्षिणी अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। स्टॉप। एलन मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में ही गुजरा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी में पूरी की तथा प्रिटोरिया के बॉयज स्कूल से डिग्री प्राप्त की। पैरा। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आगे जाकर उनकी सफलता का एक नया मार्ग बन जाती है। स्टॉप। कुछ ऐसा ही एलन मस्क के साथ हुआ। जब वह 9 वर्ष के थे तो उन्होंने कंप्यूटर मिला। इसी समय से वे कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और कंप्यूटर में बेहद रुचि दिखाने लगे। पैरा। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का फैसला लिया। स्टॉप। यद्यपि उस समय वह अमेरिकी नहीं जा सके। वर्ष 1989 में वह अपनी मां के रिश्तेदारों के साथ कनाडा में रहने लगे। स्टॉप। तत्पश्चात कनाडा की नागरिकता लेकर मॉन्ट्रियल में रहने लगे। स्टॉप। इस समय आर्थिक तंगी के कारण कम वेतन पर ही काम शुरू कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पैरा। वर्ष 1992 में एलन मस्क अमेरिका चले गए, लेकिन इस समय उन्हें कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा जिस कारण उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी नामक किताब पढ़ी। इस किताब का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पैरा। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी बनाने से पहले कई सारी किताबें पढ़ी और उससे संबंधित
कई जानकारी किताबों से ही प्राप्त की, जैसे रॉकेट में किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार काम करता है, रॉकेट बनाने में कितनी पूंजी लगती है। पैरा। एलन मस्क रूस से एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से संशोधित करना चाहते थे, परंतु रूस ने रॉकेट की कीमत ज्यादा बताई तो उन्होंने स्वयं की कंपनी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके लिए उन्हें एक वैज्ञानिक की आवश्यकता थी जो उनको रॉकेट के पुर्जों और जरूरी सामानों की जानकारी दे सके। इसी क्रम में उनका परिचय टॉम म्यूलर से हुआ और फिर स्पेसएक्स का काम शुरू हुआ। पैरा। एलन मस्क बचपन से ही प्रतिभावान थे। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया और उस गेम को बेचकर $500 भी कमाए। उस गेम का नाम ब्लास्टर था। पैरा। एलन मस्क ने वर्ष 2002 में स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की, जो कि एक एयरो स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय हैथरॉन, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इस कंपनी की स्थापना अंतरिक्ष के क्षेत्र में व मानव जीवन में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। वस्तुतः इस कंपनी से पहले इस क्षेत्र में केवल सरकारी कंपनी ही थी, लेकिन एलन मस्क ने यह साबित कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं और अपनी भागीदारी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। पैरा। स्पेसएक्स की स्थापना के पीछे एलन मस्क का उद्देश्य यह नहीं है कि वे किसी नए की खोज करेंगे, कहीं पानी खोजेंगे या कहीं वातावरण ढूंढेंगे, बल्कि उनका सिर्फ उद्देश्य यह है कि स्पेसएक्स फ्लोरेशन अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता से सस्ता बनाया जाए। साथ ही एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की भी बात करते हैं। पैरा। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी इस मायने में नासा व इसरो जैसी अंतरिक्ष कंपनियों से अलग है कि स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट पूरी तरह से दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। एलन मस्क बहुत ही दूरदर्शी हैं। वे बहुत पहले ही इस बात को जान चुके थे कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल कार का ही ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि पर्यावरणीय संकट एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। फलतः उन्होंने वर्ष 2003 में टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और उसके सीईओ बन गए। यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सही है। पैरा। इसी प्रकार एलन मस्क सोलर एनर्जी के महत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी सोलर सिटी के चेयरमैन एलन मस्क ही हैं। साथ ही एलन मस्क अमेरिका की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट हाइपरलूप ट्रेन पर भी काम कर रहे हैं। यह ट्रेन एक कैप्सूल की तरह बनेगी जिसकी स्पीड गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि जमीन पर अब तक का सबसे तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम साबित होगा। पैरा। वर्ष 2016 में एलन मस्क को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान दिया गया। जनवरी 2018 में फोर्ब्स ने एलन मस्क को दुनिया के
53वें सबसे अमीर आदमी के रूप में सूचीबद्ध किया। साथ ही इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए। इस प्रकार एलन मस्क के जीवन से प्रेरणा ली जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि स्वयं पर जिसे विश्वास हो तथा असफलता से निराश न हो, बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ा जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।